अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद ना आप 100% खुश हो जाओगे। बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज आज मैं बताऊंगा, चाहे आज आप बिगनर हो, मैं बिगनर्स के लिए 3 ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो आप यूज कर सकते हो किसी भी बड़े इवेंट से पहले बड़ा पैसा बनाने के लिए, वो भी ऑप्शंस के अंदर। और सबसे बड़ी गुड न्यूज दूं, ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज की बात करूंगा मैं, मतलब आप बहुत कम पैसे से भी अच्छा पैसा बना सकते हो। अब स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये इवेंट के आसपास अगर आप ट्रेड करोगे तभी ज्यादा पैसा बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई बड़ा इवेंट आने वाला होगा तभी बड़ा पैसा बनेगा। जो स्ट्रैटेजीज आज मैं आपको बताऊंगा, पहली बात तो मैं बिगनर्स के लिए 3 स्ट्रैटेजीज दूंगा, फिर अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पर भी हो तो भी मैं आपको 2 स्ट्रैटेजीज दूंगा। तो अब जो बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक चीज जरूर है कि मैं बहुत बड़े पैसे की बात शायद उतनी ना करूं जितनी मैं आपको एडवांस स्ट्रैटेजी में करूंगा। आप सीखना चाहो दोनों स्ट्रैटेजी सीखो, मतलब दोनों तरीके की स्ट्रैटेजी सीखो। तो टोटल 5 स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो सीरियस है। अगर आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो चाहिए तो किसी का शॉर्ट जाके देख लो, मतलब मैं शॉर्ट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं हूं जितना मैं एक अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग देने के ऊपर हूं। अब बात करते हैं बिग इवेंट। बिग इवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि बजट आ रहा है। अब आप सबको पता है कि हर साल फरवरी, मतलब 1 फरवरी को, मतलब फरवरी के पहले वर्किंग डे पे आपको दिखता है कि बजट अनाउंस होता है। इंडिया का बजट, मतलब हर कंपनी इफेक्ट होगी उस बजट से। हर कंपनी जो पैसा कमा रही है, बिजनेस कर रही है, वो इफेक्ट होगी उस बजट से। तो अब बजट एक बड़ी चीज हो गई। सिमिलरली कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा हो या फिर कोई भी बड़ा रिजल्ट आ रहा हो या बड़ा इवेंट हो रहा हो, तो इवेंट के आसपास होता क्या है, मार्केट में एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होता है। अब मैं पहले बिगिनर्स की बात करूंगा, अब बड़े ध्यान से सुनना। बड़ा मूव का मतलब क्या? बड़े मूव का मतलब है कि मार्केट मान लीजिए चल रही है, तो या तो वो बहुत ऊपर जा सकती है, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा गिर सकती है। तो आपको एग्जांपल, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 300-400 पॉइंट तक का मूव देख सकता है। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आपको 1000-1200 पॉइंट का मूव देख सकता है। एंड बाकी स्टॉक्स के तो क्या कहने, तो मैं स्टॉक्स के ऊपर अभी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टॉक्स में भी आपको काफी बड़ा मूव देख सकता है। अब क्योंकि बड़ा मूव आ सकता है तो बड़ा पैसा बन सकता है। ये तो हम सब समझते हैं ना कि जब बड़ा मूव आएगा, मार्केट मूव करेगी, तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो पैसा ज्यादा बनेगा। अब कैसा रहेगा अगर मैं आपको सबसे पहले डायरेक्शन लेस स्ट्रैटेजी बताऊं। मतलब हम ये बात नहीं कर रहे कि मूव ऊपर आएगा या नीचे आएगा, हम बात ये कर रहे हैं चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, दोनों साइड मेरा पैसा बनना चाहिए। अब इसके लिए मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑप्शंस की। अगर उतनी भी नहीं है तो शायद आपको मेरी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की पूरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। आई बटन पे लिंक है, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, या इस वीडियो के बाद देख लेना, एंड स्क्रीन पर भी मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट ऑप्शंस। बट ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक बड़ा मूव मैं कैच करूं। अगर मैंने बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूव कैच किया तो मजा आ जाएगा। बट अब होता क्या है, इसे समझते हैं, और मैं आपको भी करंट मार्केट सिचुएशन भी बताऊंगा, और जैसे मैंने बोला स्ट्रैटेजीज मेरे को आपको बतानी है। तो अब बिग इवेंट का मतलब क्या है कि कुछ मार्केट में होने वाला है। अच्छा, जब भी मार्केट में कुछ होने वाला होता है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ये जो मैं वॉलेटिलिटी लिख रहा हूं, ये हमें कैसे पता लगती है? या तो आप ऑप्शंस के अंदर सिंपल IV देखते हो, या फिर आपको इंडिया विक्स की वैल्यू दिख जाती है और इंडिया विक्स से आपको पता लगता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बड़े इवेंट से पहले या बड़े इवेंट के आसपास हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंडिया विक्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए। और जनरली लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जब मार्केट गिरती है सिर्फ तभी इंडिया विक्स की वैल्यू शूट अप होती है। वो बेसिकली एक गलत अजम्पशन है। जब मार्केट गिरती है तो ठीक है, आपको दिखेगा इंडिया विक्स बढ़ रहा है, बट ये हर बार नहीं है। इंडिया विक्स बेसिकली वॉलेटिलिटी को मतलब एक तरीके से कैलकुलेट करता है कि मार्केट में कुछ बड़ा होने के चांसेस कितने हैं। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, कुछ चीजें दिखाऊंगा, मैं टाइम पूरा लूंगा। आपके पास टाइम नहीं है, इस वीडियो को सेव करके रख लो, बाद में जाके देख लेना। बट प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में लोगों के पास अटेंशन का टाइम बहुत कम है। अगर आपको कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं आपको यह भी बोलूंगा आप नोट्स बनाओ। मैं आपको यह भी बोलूंगा, क्योंकि जो भी बताऊंगा मैं आपको एक एक्सपीरियंस और रिसर्च के बाद बता रहा हूं, तो इसमें टाइम जरूर लग सकता है, तो इसे समझते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर स्क्रीन पर आ जाते हैं सो दैट वी कैन सी एवरीथिंग। ओके,
सो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ गया और हम सिंपली गूगल पे जाके लिख देते हैं इंडिया विक्स। जैसे आप इंडिया विक्स देखते हो आपको दिखता है 13.79 का इंडिया विक्स है। अब समझिए मेरी बात को, जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा तो बड़े इवेंट के टाइम पर इंडिया विक्स जो है वो बढ़ना चाहिए, ये एक अजम्पशन है। दूसरी चीज हमने बोला कि मार्केट के गिरने पर इंडिया विक्स बढ़ता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इंडिया विक्स की वैल्यू जो है ये 13.79 है। पिछले 5 दिनों में इंडिया विक्स गिर रहा है। अब मैं अगर आपको यहां पर निफ्टी दिखाऊं, जो आपकी ही अजम्पशन थी कि हमारा निफ्टी के गिरने से इंडिया विक्स की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो बेसिकली अभी भी अगर मार्केट थोड़ी बहुत करेक्ट भी हुई है तो करेक्शन के बाद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स की वैल्यू बहुत तेजी से शूट अप कर गई। बट अब मेरा क्या अजम्पशन है मैं आपको ये बताता हूं। अभी निफ्टी कहीं पर भी है, इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि इंडिया विक्स भी कहीं पर भी है। इंडिया विक्स की वैल्यू जो 13.79 है, ये एक अजम्पशन है कि किसी भी बिग इवेंट के आसपास जो इंडिया विक्स की वैल्यू है वो शूट अप कर जाती है। अब अगर ये शूट अप करती है, मान लीजिए 13.79 से 15, 16, 17, 18, 19 या 20 पहुंच जाती है, तो क्या होगा पहले मैं इसे समझाता हूं। जैसे इंडिया विक्स की वैल्यू शूट अप करेगी, आप सिंपली एनएससी की ऑप्शन चेन पर जाते हैं, तो आप ऑप्शन चेन पर जाके ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। ठीक है, तो ये एनएससी की ऑप्शन चेन खुल गई। जस्ट अ सेकेंड, ओके, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको। सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ऊपर लिखा होता है आईवी, यहां पे आईवी लिखा होता है। दोनों साइड आपको कॉल और पुट साइड पे आईवी दिखेगी और आईवी की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको यहां पर दिख रहा है कि ठीक है एट द मनी का ये प्राइस है, आईवी चल रही है 11.25 की, तो आईवी की आपको वैल्यू दिखती है। अब ये जो आप कंसेप्ट बता रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको विक्स बढ़ा हुआ दिखेगा, आपको विक्स के साथ साथ आईवी में भी चेंज दिखेगा। आईवी जैसे ही बढ़ जाएगी, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी बढ़ जाएगा। सो अगर आईवी यहां से बढ़ जाती है, एग्जांपल अभी हम ये एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो और भी बना सकते हैं। अभी मेरे को शॉर्ट में बेसिकली आपको स्ट्रैटेजीज देनी है, तो ये इसके ऊपर है नहीं वीडियो, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप मान लीजिए अगले हफ्ते की एक्सपायरी की बात करते हो, तो हम सबको पता है कि अब बजट 1 तारीख को आएगा, तो 2 तारीख की एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं, आपको यहां पर दिख रहा है एलटीवी 200 है और यहां पर आपको दिख रहा है 176 है। पर अगर आईवी यहां से 13 पॉइंट समथिंग से जो दिख रहा है आपको, अगर ये 17 भी हो गई तो लगभग 40-45 रुपए दोनों साइड में बिना कुछ करे बढ़ जाएंगे। मतलब कॉल और पुट का प्रीमियम 45 रुपीज, निफ्टी अगर मूव नहीं भी करता तो भी हो जाएगा। मैं आपको लिख के समझाता हूं कि एग्जाम्पल के लिए है। अभी आपने देखा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आईवी के बढ़ने से अगर आईवी बढ़ जाती है, आपको इंडिया विक्स की वैल्यू, जैसे मैंने बोला इंडिया विक्स की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, अभी आपको 13.7 दिख रही है और यहां से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 17 भी हो जाएगी। सो यू विल सी कि ये जो 200 रुपए के आसपास का और ये जो आपको 175 के आसपास का दिख रहा है कॉल और पुट, ये बिना निफ्टी के मूव से ही 45 रुपीज बढ़ जाएगा दोनों। ये 245 रुपीज का हो जाएगा स्ट्रेट अवे। क्यों? क्योंकि 45 रुपीज तो यहां पर प्रीमियम ही बढ़ गया वॉलेटिलिटी के बढ़ने से। अब अभी तक हमने क्या सुना है कि जब भी हम ऑप्शंस को खरीदते हैं तो थीटा हमारे फेवर में नहीं होता। अगर हम एक बायर पर्सपेक्टिव से बात करें तो थीटा हमारे अगेंस्ट में चलता है। जैसे जैसे टाइम मूव करेगा वैसे वैसे हमारा ऑप्शंस का प्राइस कम होगा, क्योंकि उसके अंदर जो थीटा है वो खत्म होता है। पर जो आईवी होता है ये बायर के फेवर में होता है। ये 45 रुपए क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आईवी जो है ना, आईवी बढ़ गई। अब इससे फायदा क्या होता है कि थीटा का उतना असर नहीं पड़ता, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। और अगर यहां से मूव आता है, हमने अभी बात करी थी कि मैं आपको बिगनर स्ट्रैटेजी दूंगा जिसके अंदर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी लेंगे। नॉन डायरेक्शनल का मतलब मुझे नहीं पता प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे इतना पता है कि शूटअप कहीं ना कहीं आएगा। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि शूटअप कहीं ना कहीं आएगा, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आपको एक चीज दिखेगी कि प्राइस यहां से ऊपर भी गया
ये 245 का तो तब होता जब निफ्टी मूव नहीं करता, निफ्टी मूव करेगा तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ेगी। सो ये ऑप्शन 245 की जगह हो सकता है 300 345 का हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए। पर ये जो 175 का प्लस 45 तो इसमें वैसे ही बढ़ गया। आपको दिखेगा अगर आपने से 175 का भी खरीदा तो हो सकता है ये 100 रुपए का ही हो, ये बहुत ज्यादा टूटे ही ना। क्यों ना टूटे, उसके बढ़ने से भी ये टूटे ना, रीजन क्योंकि यहां पे एक तो आईवी बढ़ गया और दूसरी चीज नॉन डायरेक्शनल होने के बावजूद भी आप फायदे में रहोगे अगर आपको एक डायरेक्शन में मूव मिलता है। सो अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, अब हम पहली स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, मैंने बोला बिगनर लेवल स्ट्रैटेजी है। अब व्हेनेवर यू सी दिस, सी ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको अब देने वाला हूं ना, इसे बस हमें फ्राइडे को यूज नहीं करना, अवॉइड इट ऑन फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजीज अब दूंगा ये स्ट्रैटेजीज बिग इवेंट के लिए स्ट्रैटेजीज है। बिग इवेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ बड़ा होना चाहिए, कोई न्यूज आनी चाहिए, कुछ बड़ा होगा तो ये बिग इवेंट के लिए स्ट्रैटेजीज हैं और ये आपको फायदा दे सकती है। अब बिग इवेंट में मेरी पहली अजम्पशन क्या है कि आईवी बढ़ जाएगी, और कम आईवी के अंदर अगर आप ऑप्शन को खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी परचेज सस्ती है, आपकी परचेज सस्ती है। इसमें सेलर को नुकसान हो सकता है, अगर आईवी बढ़ जाती है तो सेलर के लिए नुकसान होता है वो, ठीक है, अगर कोई ऑप्शंस को सेल करता है तो कोई भी बड़े इवेंट से पहले मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी को यूज करो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। सो मेरी सजेशन ये रहती है कि बिग इवेंट के टाइम पे सेलिंग करते हुए नुकसान हो सकता है, क्योंकि नुकसान तो अनलिमिटेड हो सकता है और फायदा भी अनलिमिटेड हो सकता है। तो अब इसे समझते हैं। अब वो हेज करके चल रहे हो तो एक अलग बात है, हेजिंग स्ट्रैटेजीज मैंने दी हुई है आपको, पर अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी की। इसे फ्राइडे को हम यूज नहीं कर रहे, बट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, आपकी निफ्टी या बैंक निफ्टी आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, अभी हमें इंडेक्स स्पेसिफिक है, अब स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हो, बट अभी बिगनर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स स्ट्रैटेजी। सो आप देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर है, एक रेंज के अंदर फंस गए हैं। इंडेक्स एक रेंज के अंदर आपको दिखता है और रेंज को वो तोड़ नहीं रहा। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आप 1 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, कहीं पर भी हो, बट आप एक समझिए बात को। एग्जाम्पल के लिए वो रेंज है 17,900 और 18,100, एग्जाम्पल। ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी फंस गया है। नाउ व्हाट यू सी हियर इज, क्योंकि बिग इवेंट इज अबाउट टू कम, एग्जाम्पल कोई बिग इवेंट आने वाला है, तो बजट से पहले आपको हर साल, अगर आप इसे चेक करोगे, आप डेटा चेक कर सकते हो, एक रैली लोग बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं प्री बजट रैली, और पोस्ट बजट भी होता है, मतलब बजट वाले दिन कुछ बड़ा मूव आ गया, नीचे गिर गई, उसके बाद दोबारा से एक पोस्ट बजट रैली आ गई। तो बेसिकली एक रैली एक्सपेक्टेड होती है। Whenever there is a rally expected और एक पॉइंट्स का मूव आ सकता है, आप उसे कैसे छोड़ सकते हो? You should not leave that. तो अभी हम 200 पॉइंट की रेंज को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 200 पॉइंट के ऊपर भी 200 पॉइंट का आपको जंप मिल सकता है, ठीक है। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद 200-300 पॉइंट निफ्टी और मूव कर सकती है। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, लुकिंग एट मतलब हर साल का डेटा देखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं। सो अब हम क्या कहते हैं, भाई ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट है। तो एक हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्या थ्योरी होती है कि रेजिस्टेंस से प्राइस गिरेगा, सपोर्ट से प्राइस उठेगा। पर आप इस बात को समझिए, बजट जो है एक बड़ी चीज है, कोई और बड़ा इवेंट है, वो कोई बड़ी चीज है जिससे मार्केट मूव कर सकती है। तो अब आपको चौकन्ना होना है, आपको बहुत ध्यान देना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर। क्यों ध्यान, और अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों क्यों बोल रहा हूं स्पेसिफिकली, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूं। अभी जब मैं एडवांस में जाऊंगा तो मैं सिंगल डायरेक्शन बात करूंगा, अभी मैं नॉन डायरेक्शनल हूं। सो अभी ये नॉन डायरेक्शन एक स्ट्रैटेजी है आपके लिए, इसे समझिए। जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे जाएगा, अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि रेजिस्टेंस से गिरेगा, बट अब हम ये अज्यूम करके नहीं चल रहे ये गिरेगा। अब हम नॉन डायरेक्शनल है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि बड़ा मूव आ सकता है, उसे मुझे नहीं छोड़ना। सो मेरा यहां पे टारगेट क्या हो गया, मैं ये छोटा पॉइंट नहीं लेना चाहता, मैं तो एक डायरेक्शन में बड़ा पॉइंट लेना चाहता हूं। सो व्हाट विल बी माय स्ट्रैटेजी हियर इज, जैसे वो रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा, मैं यहां पर कॉल और पुट दोनों खरीद लूंगा। जैसे ही आप कॉल और पुट को खरीदते हो, इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में निकलती है, लेट मी शो यू, सी आपको दिखाने से समझ आएगा, मैं आपको दिखाता हूं।
एक एक चीज मुझे टाइम मैं जरूर ले सकता हूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है आपको समझ आए, ठीक है। सो ये एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हम सेंसिबल पर आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डेफिनेटली जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम आ गए लॉन्ग स्ट्रैटेजी पे। ओके, सो लुक एट दिस। जब आप एट द मनी पर कॉल और पुट को दोनों को खरीद रहे हो, अभी एग्जांपल के लिए इस एक्सपायरी का मुझे पुट मिल रहा है एट द मनी पर 91 का और कॉल मिल रहा है 95 का, ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस के होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सो अगर आपको सेम प्राइस पे मिल रहा है, नाउ व्हाट यू सी, अगर मार्केट यहां से मूव कर जाती है, आपको नुकसान तब तक होगा जब तक, आप देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, नुकसान कब होगा, अगर मार्केट 18,200 और 230 मतलब 240 के नीचे रहती है, आपको नुकसान हो सकता है, नंबर 1। मार्केट 17,862 के भी अंदर रहती है, मतलब और नीचे नहीं गिरती, तो आपको नुकसान हो सकता है। मतलब इन दोनों ब्रेक इवन्स को तोड़ना जरूरी है। बट अगर मैं बोलूं आपने यही ट्रेड किया और निफ्टी पहुंच गई, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते, 18,300 यहां से, क्योंकि एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, तो 18,300 मेरा लगभग यहीं पे होगा। ओके, तो इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम यहां पर एक एक लॉट में भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे सिर्फ 9,400 रुपए के आसपास लग रहे हैं। और अगर मार्केट मूव कर जाती है तो ऑलमोस्ट आई मेक 50%। लुक एट दिस, एक्सपायरी वाले दिन पर भी अगर एक दिन में मूव हो जाएगा तो भी लिखा हुआ है, तो भी 4,000 रुपए के आसपास बन रहा है, 4,000 से ज्यादा। सो यू सी, अगर आपको यहां से एक मूव मिलता है, अगर वो मूव 400 पे चला गया, ठीक है, सो यू मेक ऑलमोस्ट योर, जो आपने कैपिटल लगाई उतना पैसा आ गया। ये बड़ा मूव है। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, मार्केट जितना बड़ा कंसोलिडेशन लेगा, ये जितना बड़ा कंसोलिडेशन ले रहा है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जितना गैप है ना, कम से कम आपका इतना बड़ा मूव ऊपर एक्सपेक्टेड है। और वो जितने टाइम ले रहा है, आप सोचो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम दबाए जा रहे हैं, उसे दबा दिया, काफी दबा दिया आपने एक स्प्रिंग को। अब अगर वो स्प्रिंग उछलेगा तो वो बड़ा जंप करेगा। मार्केट जब एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो कंसोलिडेशन के बाद एक मूव आना एक्सपेक्टेड होता है। मैं नहीं कह रहा वो ऊपर की तरफ आएगा अभी आपके लिए, मैं कह रहा हूं वो नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो नॉन डायरेक्शनल है। तो अगर मार्केट गिर भी जाती है, इसी जगह से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मार्केट अगर 17,800 पर आ जाती है, 700 पर आ जाती है, आई विल स्टिल बी इन प्रॉफिट्स, मुझे तब भी प्रॉफिट होगा। बट मुझे एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड होना चाहिए। बट ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्या बोली, ये स्ट्रैटेजी आपको तब यूज करनी है जब कोई बड़ा इवेंट आ रहा हो। जैसे कि आपको मैंने बोला कि इस टाइम पे आपके सामने बजट है, अब आप इस वीडियो को हो सकता है बाद में भी देख रहे हो, तो कोई भी बड़ा इवेंट आ रहा होगा तब। अब आपका सिर्फ यही फायदा नहीं होगा, दूसरा फायदा मैंने आपको पहले ही बता दिया, आईवी भी तो बढ़ जाएगी भाई, तो बिना कुछ किए भी आपका प्रॉफिट ज्यादा ही होगा। इंडिया विक्स मेरे हिसाब से अभी अपने डाउन साइड पे ही है, इवेंट से पहले उसने बढ़ना है, एक्सपेक्टेशन है, तो अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम वैसे भी शूट अप करेंगे और डायरेक्शन का भी फायदा मिलेगा। अब आप कहते हो ये स्ट्रैटेजी के अंदर क्या कोई स्टॉप लॉस है? द आंसर इज यस। तो अब जब हम स्ट्रैडल करते हैं तो हम एक साइड के प्रीमियम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर मार्केट कॉल की तरफ जाती है तो मैं भी पुट लेकर बैठा रहता हूं कि भैया पुट तो मैंने लिया ही हुआ है, उसे मैं जीरो होने दूंगा। बट आपने ऐसा नहीं करना। जैसे ही आपको दिखता है, मान लीजिए आपने अभी एग्जांपल था कि 100 रुपए का आपने ये खरीदा, 100 रुपए का ये खरीदा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए का कॉल खरीदा, 100 रुपए का पुट खरीदा। जैसे ही आप देखो कि मान लीजिए पुट जो है वो अपना 40% रह गया, 40% रह गया, मतलब 40 रुपए का रह गया, 60% डिके हो गया, 50% डिके हो गया। सो 50 से 60% डिके, मैं डिके की बात कर देता हूं। जैसे ही वो आपको आधा दिखे, मतलब आपने 100 रुपए का खरीदा था, वो अब आपको 50 का दिख रहा है, तो डेफिनेटली दूसरी साइड आपको फायदा हुआ होगा। ये कम कब होगा? ये कम तब होगा जब दूसरी साइड मूव आएगा। तो कॉल की साइड में प्रॉफिट हो रहा होगा और पुट की साइड में लॉस हो रहा होगा, तो आपने 50 से 60% डिके के जैसे ही आपने देखा 50% प्लस पे, मतलब 50% तक रुको, क्योंकि वो वहां से होता क्या, कभी कभी मार्केट में क्या होता है, आपको ब्रेकआउट दिखता है बट ब्रेकआउट से नीचे आ जाता है। ब्रेकआउट स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है, बट आप अगर यहां पर बात करोगे इंडेक्स की, तो इंडेक्स में हम कभी कभी क्या देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट्स भी होते हैं। बट जब मैंने बोला बजट,
है या कोई बड़ा इवेंट है, तो बड़े इवेंट पे आपको बड़ा मूव आना एक्सपेक्टेड होता है, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन कि बड़ा मूव आएगा। फिर भी हम 50% का ही लॉस ले रहे हैं, 50% प्लस का मेरा लॉस हो गया, मैंने पुट साइड की पोजीशन को काट देना है एंड आई विल होल्ड द कॉल पोजीशन। अब इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे ये पता लगता है कि यहां से मार्केट ट्रेंडिंग हो गई है, मार्केट ने ट्रेंड बनाया है, इसलिए तो मेरा कॉल ऑप्शन बढ़ा, इसीलिए तो मेरा पुट ऑप्शन में नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड बनाया है। सो अगर आप यहां पे 50-60% दे रहे हो ना, नॉट टू वरी, क्योंकि यहां पे सब रिकवरी आ जाएगी, ये लॉस भी रिकवर हो जाएगा और वहां पर प्रॉफिट भी आपको ज्यादा दिखेगा। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी नंबर 1। अब आप कहोगे तो ये भी एक ही स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी हम सीखेंगे अगली वीडियो में। अभी मैंने बोला टोटल मैं 5 स्ट्रैटेजीज दूंगा, सो आपको बने रहना पड़ेगा। मतलब अभी मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज इतनी बड़ी वीडियोस हो जाती हैं तो कई सारे लोग देखते नहीं है, तो उसका एक दूसरा पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।